हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है एग्जिट। तो कहानी की शुरुआत होती है योंग नाम के आदमी से, जो कि एक गार्डन पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। योंग अपने स्कूल के टाइम पे बेस्ट रॉक क्लाइंबर हुआ करता था, लेकिन अभी उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। योंग जो अपनी माँ और बहन के साथ रहता है क्योंकि उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। योंग जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करता वहाँ से उसे निराशा मिलती है। योंग के पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हैं और आज योंग की माँ का 78 बर्थडे है, जिसे योंग और उसकी बहन अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ योंग अपनी बहन को बताता है कि इस शहर के बाहर एक क्लाउड गार्डन होटल है, हमें वहाँ पे चलना चाहिए। योंग की बहन भी तैयार हो जाती है। अब अगले दिन योंग अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस होटल पे पहुंच जाता है, जहां योंग के बहुत सारे रिश्तेदार भी आए होते हैं, जो सभी योंग के जॉब ना होने के कारण उसका मजाक उड़ा रहे थे। योंग को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि योंग होटल पे किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी वह होटल की असिस्टेंट मैनेजर आती है, जिसका नाम था यूबी। दरअसल यूबी और योंग साथ पे ही एक ही कॉलेज पे पढ़ाई किए हुए थे, जहाँ यूबी भी एक माउंटेन क्लाइंबर थे। योंग यूबी को काफ़ी पसंद करता था और यही कारण था कि योंग ने अपनी माँ का बर्थडे इसी होटल पे करने का प्लान किया, क्योंकि उसे मालूम था कि यूबी यहीं पे काम करती है। यूबी भी योंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। दोनों साइड में होकर एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ योंग यूबी से झूठ बोलता है कि वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर है, क्योंकि योंग नहीं चाहता था कि यूबी उसकी सच्चाई जाने, नहीं तो वो उसे नल्ला बेरोजगार समझती है। तभी यूबी का बॉस उसे अपने पास बुलाता है और यूबी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। यूबी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन यूबी उसे कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो होटल उसी का था, और अगर वो कुछ बोलेगी तो यूबी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम एक पेट्रोल पंप में एक ट्रक को रुकते हुए देखते हैं, जिसमें से एक आदमी बाहर आता है और वो उस ट्रक के पाइप को खोल देता है, जिसमें से बहुत सारी गैस बाहर आने लगती है और देखते देखते गैस पूरे सिटी पे फैलना शुरू हो जाता है। अब ये गैस काफ़ी जहरीली होती है और इस गैस के चपेटे पे जो कोई भी आता है उसकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है। तभी एक जलता हुआ गाड़ी एक कार से आके टकराती है और एक जोरदार धमाका होता है। योंग जो कि अपनी फैमिली के साथ पार्टी एंजॉयमेंट कर रहा था, इस जोरदार धमाके के कारण सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। योंग अपनी फैमिली के साथ होटल रूम से बाहर आता है, जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और वो पॉइजन गैस जो लोगों को मार रही थी वो इन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। यूबी सभी को बिल्डिंग के टॉप में जाने के लिए कहती है। सभी लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी योंग देखता है उसकी बड़ी बहन अभी भी कार पे है। योंग अपनी सिस्टर को इशारा करता है, जल्दी बिल्डिंग पे चलो, लेकिन योंग की सिस्टर रास्ते पे ही गिर जाती है और वो उस पॉइजन गैस के चपेटे पे आने के कारण बेहोश हो जाती है। योंग उसे किसी तरह से उठाकर बिल्डिंग पे लेकर जाता है। वो बच तो जाती है, लेकिन उसे सांस लेने पे अभी भी काफी दिक्कत हो रही थी। वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम पड़ता है कि सिटी के सारे एम्बुलेंस बंद है, सिर्फ हेलीकॉप्टर ही चल रहे हैं रेस्क्यू के लिए। जहाँ योंग देखता है कि वो जहरीला गैस पूरे शहर पे फैल चुका है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। योंग सभी से कहता है हमें बिल्डिंग के टॉप में जाना होगा, लेकिन उसकी बहन की हालत बहुत खराब थी, वो चल नहीं सकती थी, इसलिए वो स्क्रेचर बनाता है और वो सिस्टर के साथ सभी लोगों को लेकर ऊपर जाता है। जहां लास्ट फ्लोर पे पहुंचकर इन्हें मालूम पड़ता है कि छत का गेट लॉक्ड है और इसकी चाबी ग्राउंड फ्लोर पे है। योंग जब सीढ़ियों से नीचे की ओर देखता है, उसे गैस के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, यानी नीचे जाना इम्पॉसिबल है। सभी लोग सेकंड लास्ट फ्लोर पे जाते हैं, जहां न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा था कि यह जहरीला गैस पूरे शहर पे फैल चुका है और इस गैस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास मास्क नहीं है और आप इस जहरीले गैस के चपेटे पे आ जाते हैं तो सांस को धीरे धीरे ले, जिससे आप 10 मिनट तक सरवाइव कर सकते हो। तभी इन्हें 3 मास्क बिल्डिंग पे मिल जाता है। यूबी का बॉस कहता है यह पहनकर अगर कोई आदमी ग्राउंड फ्लोर पे जाकर चाबी लेकर आएगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन कोई भी आदमी ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए तैयार नहीं था। योंग कहता है तब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, कोई आदमी छत के ऊपर जाकर ही गेट खोले। अब यह बात योंग को जैसे ही मालूम पड़ता है कि गेट को बाहर से खोला जा सकता है, वो यूबी से कहता है मैं सामने वाले बिल्डिंग पे जाऊंगा और फिर क्लाइंब करके बिल्डिंग में टॉप में जाकर गेट को खोल दूंगा। योंग सामने की लगी ग्लास को तोड़ देता है और अपने शरीर पे रस्सी बांध लेता है। योंग की फैमिली वाले उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि इस पे काफी ज्यादा रिस्क होता है, इस पे जान भी जा सकती है।
योंग उसकी परवाह नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो दौड़ लगाता है और दूसरे बिल्डिंग पे छलांग लगा देता है। योंग की किस्मत अच्छी होती है, वो एक पाइप को पकड़ लेता है और रस्सी को दूसरे बिल्डिंग पे फेंकता है और उस बिल्डिंग पे कूद जाता है और दीवार पे लगी डिज़ाइन की मदद से वो बिल्डिंग पे क्लाइंब करने लगता है। इधर योंग का कज़न उसकी परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। इधर योंग धीरे धीरे ऊपर क्लाइंब कर रहा होता है, तभी उसकी रस्सी ख़त्म हो जाती है और अगर योंग को आगे जाना है तो रस्सी को खोलना होगा। योंग को मालूम है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। वो रिस्क लेकर रस्सी को खोल देता है और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है। आखिर पे उसे एक लायन का स्टैचू पे जाना था जो कि काफ़ी रिस्की था। योंग बिना कुछ सोचे उस बिल्डिंग के स्टैचू पे छलांग मार देता है और स्टैचू को पकड़ लेता है, जिसकी मदद से वो बिल्डिंग के टॉप में चला जाता है और छत के गेट को खोल देता है। अब सभी लोगों को लगता है कि वो बच जाएंगे। उनके ऊपर एक नई उम्मीद जगती है। सभी लोग अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके उसे ब्लिंक कर करके जलाते हैं, लेकिन उतनी ऊंचाई से हेलीकॉप्टर को देखना पॉसिबल नहीं था। इसलिए यूवी सभी से कहती है हमें इस तरह से खड़ा होना होगा जिससे एच बने, जिसका मतलब है हेल्प। सभी लोग एच शेप बनाकर अपनी मोबाइल को टॉर्च जलाते हैं, लेकिन कोई भी हेलीकॉप्टर इनके पास नहीं आती क्योंकि इनके मोबाइल की लाइट इतनी भी तेज नहीं थी कि कोई रेस्क्यू टीम इन्हें देख सके। तभी यूवी अपना दिमाग लगाती है और बिल्डिंग पे लगे बड़े बड़े लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे एक रेस्क्यू टीम की नज़र इन पे पड़ जाती है और एक रेस्क्यू टीम इनके बिल्डिंग पे उतरने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एक रेस्क्यू बॉक्स बिल्डिंग पे उतर जाता है। सभी लोग एक एक करके उस बॉक्स पे घुस जाते हैं, लेकिन जब योंग और यूबी की बारी होती है हेलीकॉप्टर ओवरलोड हो जाती है। योंग और यूबी को उसी बिल्डिंग पे छोड़कर रेस्क्यू टीम वहाँ से चली जाती है। यानी योंग और यूबी इस बिल्डिंग पे फंस चुके हैं और उन्हें रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करना होगा, लेकिन जहरीली गैस बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रही होती है। ये लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुक नहीं सकते, इसलिए योंग को जितनी भी रस्सी बिल्डिंग पे मिलती है सभी को एक बैग में डालता है और एक मास्क ऑक्सीजन पहन लेता है और दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ चारों तरफ वो जहरीले गैस फैली हुई थी। रोड पे बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। दोनों भागकर एक बिल्डिंग पे जाते हैं, लेकिन वहाँ भी गैस पूरी तरह से फैल चुकी थी, यानी इन्हें किसी और भी ऊंची वाले बिल्डिंग पे जाना होगा। अब ये लोग दूसरे बिल्डिंग पे चले जाते हैं जहाँ अब तक जहरीली गैस नहीं पहुँची। अब इन्होंने जो मास्क पहन रखा था उसकी ऑक्सीजन लेवल भी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो उस मास्क को उतार लेते हैं। जहाँ इनके पास अब सिर्फ एक ही मास्क बचा हुआ था, तभी इनकी नज़र सामने के बिल्डिंग पे जाती है, जहाँ से ये लोग बिल्डिंग के और भी ऊपर जा सकते थे। वो सामने के बिल्डिंग पे रस्सी फेंकते हैं, जहाँ पहले यूबी रस्सी की मदद से आगे जाती है क्योंकि यूबी का वेट कम था। यूबी दूसरे बिल्डिंग पे पहुंच जाती है। अब बारी थी योंग की। वो बिल्डिंग की दूसरी तरफ जा ही रहा होता है, तभी अचानक से जहरीली गैस ऊपर आ जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। यूबी को लगता है योंग मारा गया, लेकिन योंग ने पहले से ही मास्क पहन रखा था, जिससे वो बच जाता है और दूसरे बिल्डिंग पे पहुंच जाता है। वो दोनों आगे बढ़कर दूसरे बिल्डिंग के टॉप में पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें सामने के बिल्डिंग पे बहुत सारे लोग फंसे हुए दिखते हैं जो कि मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। ये दोनों अपनी परवाह किए बिना बिल्डिंग के टॉप में एक एरो बना देते हैं, जिसे एक रेस्क्यू टीम वाले देख लेते हैं कि सामने एरो बना हुआ है और वो फंसे लोगों को भी देख लेते हैं और रेस्क्यू टीम सभी को रेस्क्यू कर लेती है, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ कुछ देर बाद इनके पास भी हेलीकॉप्टर आकर इन्हें कुछ देर में रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन इनकी किस्मत और भी ज़्यादा खराब होती है। सिटी के नीचे एक और पॉइजन गैस ब्लास्ट हो जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। तभी इन्हें सामने एक बड़ी सी टावर नज़र आती है। अगर इन्हें सरवाइव करना है किसी भी हाल पे उन्हें उस टावर तक पहुंचना होगा, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। लेकिन दोनों बहुत कोशिश करते हैं और लगातार आगे भागते रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद इनका रास्ता खत्म हो जाता है। अब दोनों को समझ पे आ जाता है कि वो नहीं बचेंगे। योंग यूबी को गले लगाता है क्योंकि वो उसे काफ़ी पसंद करता था, लेकिन कभी उसे कह नहीं पाया। ड्रोन भी इनके पास होती है जो कि इन्हें शूट कर रही होती है और टीवी में टेलीकास्ट भी किया जा रहा था। देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं जो कि इनकी मदद के लिए आए थे। योंग ड्रोन की मदद से एक रस्सी टावर वाली बिल्डिंग पे फंसा देता है, तो दोनों फिर साथ में बिल्डिंग क्रॉस करने लगते हैं। वे बीच पे ये दोनों अटक जाते हैं। एक तरफ की रस्सी धीरे धीरे करके सरकने लगती है। यो भी रस्सी को काटती है, लेकिन दूसरी साइड की रस्सी भी खुल जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। गैस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें लगता है दोनों मर गए। तभी पायलट की नज़र टावर पे जाती है जहां दोनों अभी भी जिंदा है।
दोनों को रेस्क्यू करके वापस बेस कैंप में लाया जाता है, जहाँ पे यूबी का बॉस दोबारा से यूबी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यूबी उसे जोर से तमाचा मारती है और कहती है अपना जॉब अपने पास रखो। अब इधर योंग जाकर यूबी को बता देता है कि वो कॉलेज के टाइम से उसे पसंद करता था। अब इस जहरीले गैस को फैलाने वाले के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ था सभी साइंटिस्ट को पकड़ लिया जाता है और गवर्नमेंट को ये मालूम पड़ जाता है कि इस गैस को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पानी। और कुछ ही देर में वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।